तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा बप्पा जी के, गणेश भगवान के घर में आ जाने के कारण थोड़ा सा जो टाइम मैनेजमेंट है वो सुबह नहीं कर पाता है ना, इसलिए अपन लाइव में 2-3 दिन ना पढ़ के मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा और आप सब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन ये अलग प्रकार का वीडियो होगा, इसमें हम लोग लाइव चैट कर पाएंगे। मतलब ये है कि वीडियो अपलोड करने के बाद मैं और आप एकदम लाइव टाइम पे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे लाइव चैटिंग कर पाएंगे। आप उधर से सवाल करोगे, मैं इधर से जवाब कर सकूंगा। तो कुल मिला के बच्चे, वीडियो तो लाइव नहीं है, वीडियो अपलोडेड रहेगा, लेकिन हम जो चैट करेंगे उस वक्त प्यारे बच्चों, वीडियो के शुरू होते वक्त वो चैट लाइव रहेगा। तो आपकी क्यूरी बच्चे, जो आपकी क्यूरी होगी, डाउट होंगे, मैं वीडियो के दौरान ही ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। तो बच्चे लोग मिलते हैं फिर लाइव चैट में, पहले अपन वीडियो बनाते हैं, ठीक है बच्चे। तो हम पढ़ रहे थे बच्चे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग नंबर हमने पढ़ा था 1 कि जब कोई समावेशित तार हो उसके कारण विद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई की सम आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना प्यारे बच्चों, है ना। इस पे हम लोगों ने एक बंद पृष्ठ की कल्पना की थी। आप याद करो प्यारे बच्चों, बंद पृष्ठ एक सिलेंडर की कल्पना की थी। अब हम दूसरा जो हमारा गाउस का प्रमेय का अनुप्रयोग है प्यारे बच्चों, वो ये है कि किसी अपरिमित आकार की समावेशित कुचालक या परावैद्युतांक पट्टिका के कारण, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, कुचालक चादर होगा बच्चे, कुचालक चादर, है ना। कुचालक चादर या परावैद्युतांक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, या फिर इसको हम यही बोल सकते हैं कि अनंत लंबाई की समावेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। प्यारे बच्चों, कुचालक चादर के लिए विद्युत क्षेत्र अलग होगा, चालक चादर के लिए विद्युत क्षेत्र अलग होगा। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अपन फिलहाल अभी कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि सपोज करें ये अपने पास एक कुचालक चादर है। क्या है बच्चे? ये अपने पास एक समावेशित कुचालक चादर है। इसमें जो प्लस आवेश समान रूप से पूरी चादर में प्यारे बच्चों वितरित है। प्लस आवेश समान रूप से पूरी चादर में प्यारे बच्चों वितरित है। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करो बच्चे कि ये जो चादर है वो ऐसे नहीं पड़ा हुआ है, ये चादर जो है इस तरीके से रखा हुआ है ना बच्चे। अब चूंकि हम इधर बना नहीं सकते हैं ऐसा, तो डायग्राम को इधर ही बनाना पड़ेगा। तो बस हमें फील करना है, एज्यूम करना है कि ये जो पट्टी है बच्चे वो इस तरीके से है। कैसे है बच्चे? इस तरीके से है, इस तरीके से खड़ी हुई है, और उसके इस पोर्शन में इधर साइड बच्चे क्या है? प्लस आवेश है। क्या है प्यारे बच्चों? प्लस आवेश है। तो कुल मिला के जब प्लस आवेश इधर साइड है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर कोई बिंदु P है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी प्यारे बच्चों? ये प्लस आवेश, परीक्षण आवेश हम प्लस आवेश ही लेते हैं, है ना। ये पट्टी यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस आवेश है, और P बिंदु यहाँ कहीं पे है, इस पेन की नोक के पास, ये P बिंदु हो गया। तो प्यारे बच्चों ये प्लस होगा तो ये उसको उधर धकेलेगा। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा प्यारे बच्चों वो किधर बनेगा? इधर बनेगा। ये विद्युत क्षेत्र की प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा कि कुचालक चादर और चालक चादर दोनों के लिए अलग अलग तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे कुचालक चादर है वो अनंत लंबाई का कुचालक चादर है। तो एक बात आप अभी समझ लो बच्चे कि जो कुचालक होते हैं, कुचालक पदार्थों के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र जरूरी नहीं है कि शून्य होता है बच्चे। जो चालक चादर होती है, सपोज करो अगर ये चादर चालक होती, अगर ये चादर चालक होती और इसकी लंबाई अनंत ना होके फिक्स होती, मतलब इतनी ही लंबाई होती, तो जो चालक होते हैं उनमें आवेश जो है पूरे पृष्ठ में समान रूप से वितरित हो जाता है ना बच्चे। पूरे पृष्ठ में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है चालक की बॉडी के अंदर वो 0 हो जाता है। समझने का प्रयास करो बच्चे कि अगर ये एक मोटी सी, जैसे मान लो ये है मोटी सी चालक की चादर है, चालक चादर है, तो जब यहाँ पे प्लस आवेश दिया जाएगा बच्चे, तो ये प्लस आवेश इस पूरे पृष्ठ में, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी समान रूप से फैल जाएगा। क्या होगा बच्चे? समान रूप से फैल जाएगा। तो अब समान रूप से फैल जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? अगर ये सीमित चादर है ना, क्या बच्चे? अगर ये सीमित चादर है, अनंत लंबाई की नहीं है, अभी अपन सीमित की बात करते हैं। जब सीमित होगा बच्चे तो
इस पोर्शन पे मैंने अगर आवेश दे दिया है, इस पोर्शन पे अगर मैंने आवेश दे दिया है, तो ये आवेश चूंकि चादर सीमित है तो यहाँ से चल के इधर पहुँचेंगे और इधर से चल के पीछे पहुँच जाएंगे, इधर से चल के दाएं बाएं पूरे पहुँच जाएंगे, है ना बच्चे। तो विद्युत क्षेत्र इस प्लेट के कारण इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और पीछे वाले के कारण लंबवत इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना बच्चों। तो कुल मिला के अगर चादर चालक होगी तो विद्युत क्षेत्र इधर भी उत्पन्न होगा प्यारे बच्चों और विद्युत क्षेत्र इधर भी उत्पन्न होगा। लेकिन जब लंबाई फिक्स होगी, अनंत लंबाई की नहीं प्यारे बच्चों, तो अपन चालक चादर देख रहे हैं सीमित लंबाई की। अगर चालक चादर है सीमित लंबाई की तो विद्युत क्षेत्र दोनों ओर उत्पन्न होगा। क्यों होगा आपको मैंने बता दिया, लंबाई सीमित है तो जो आवेश यहाँ दोगे वो दौड़ के इस सीमा से इस पार आ जाएगा, तो इधर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इधर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि इधर भी प्लस आवेश आ गया और इधर भी प्लस आवेश आ गया, तो इससे इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इससे इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर ये असीमित लंबाई की चादर होती, कुछ असीमित लंबाई की चालक चादर ही होती है बच्चे। अभी अपन चालक की बात कर लेते हैं, इसका जो व्यंजक है वो अगले वीडियो में भले है, लेकिन इसको समझने के लिए दोनों समझना पड़ेगा। तो बच्चे अगर ये अनंत लंबाई की चादर हो जाएगी, अगर ये अनंत लंबाई की चादर हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो क्या दिक्कत होगी, जब मैं इधर प्लस आवेश दूंगा तो ये प्लस आवेश अनंत में फैलते रह जाएंगे, है ना बच्चे, अनंत में फैलते रह जाएंगे। अनंत का मतलब है कि इसका जो ऊपरी छोर है पता ही नहीं कितना दूर है, बहुत दूर है, तो ये जो आवेश हैं ये ऐसे ही इसी तरफ चलते रह जाएंगे, क्योंकि लंबाई अनंत है, ये कभी भी सतह के इस पार नहीं आ पाएंगे, है ना प्यारे बच्चों, सतह के इस पार नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से इसमें दिक्कत क्या होगी, दिक्कत सिर्फ इतनी होगी प्यारे बच्चों कि अगर अनंत लंबाई की चालक चादर होगी, अनंत लंबाई की प्यारे बच्चों चालक चादर होगी, तो आवेश एक ही तरफ रह जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र केवल एक तरफ उत्पन्न होगा, इधर साइड आवेश आ ही नहीं पाएंगे, तो इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो चालक की बात आप क्लियर कर लो, कंफर्म कर लो। अगर अनंत लंबाई का है तो एक ही तरफ आवेश रह जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ रहेगा। अगर सीमित लंबाई का है तो ये चालक दौड़ के इधर पहुंच जाएंगे, तो इधर भी आवेश इधर भी आवेश, तो दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कुचालक की। तो प्यारे बच्चों जो कुचालक होते हैं उनकी बॉडी से विद्युत क्षेत्र पार कर जाता है, चालक की बॉडी से विद्युत क्षेत्र पार नहीं कर पाता बच्चों, क्योंकि इधर भी सेम आवेश इधर भी सेम आवेश, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो बीच में ही फंसा रह जाता है। ये प्लस वाला उसको अंदर किया और ये प्लस वाला उसको उधर अंदर किया, तो विद्युत क्षेत्र बच्चे पार नहीं कर पाता। इसीलिए चालक के अंदर, चालक की बॉडी के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होती है। लेकिन कुचालकों में प्यारे बच्चों क्योंकि इधर आवेश है बच्चे, है ना, इधर कुछ है नहीं, तो क्या होता है कि वो पार कर जाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र दोनों साइड उत्पन्न होता है। तो अगर ये चादर सीमित लंबाई की कुचालक है तो इधर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इधर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और अगर ये अपरिमित अनंत लंबाई की कुचालक है तो अनंत लंबाई की कुचालक में दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि जो कुचालक होते हैं उनकी बॉडी में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब मैक्सिमम केस में नहीं होता। तो प्यारे बच्चों आपके पास 3 केस हैं, अनंत लंबाई की चालक केवल एक तरफ विद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई की कुचालक दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र, सीमित लंबाई की चालक केवल एक तरफ, अनंत लंबाई की, सॉरी फिर से बोलता हूँ, अनंत लंबाई का अगर आपके पास चालक है तो केवल एक तरफ विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इस तरफ आवेश आ ही नहीं पाएगा। और अगर अनंत लंबाई का कुचालक है तो दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र। अब अगर अनंत लंबाई का, अगर सीमित लंबाई का चालक है तो दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र, और सीमित लंबाई का कुचालक है तो दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र। मतलब चालक पट्टिका में अगर अनंत है तो एक ही तरफ, और अगर सीमित है तो दोनों तरफ। और कुचालक पट्टिका कैसी भी हो, अनंत हो सीमित हो, उसमें दोनों तरफ आवेश उत्पन्न होगा ही होगा। तो प्यारे बच्चों हम गाउस का नियम के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ क्या करेंगे, एक सिलेंडर बना देंगे प्यारे बच्चों। ये क्या बना देंगे, एक सिलेंडर बना देंगे, जैसे मैंने इस चित्र में बनाया हुआ है।
ठीक है बच्चे, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था। ये तीनों बातें आप ध्यान रखना, चालक कुचालक में कैसे दौड़ेगा ये। तो प्यारे बच्चों, अब ध्यान से आप देखो केवल, तो यहाँ पे मैंने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है, मैंने एक बंद पृष्ठ की कल्पना करी है। तो इस बंद पृष्ठ का ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, प्यारे बच्चों आप सबको पता है, अगर ये सिलेंडर है तो इसमें एक ये पृष्ठ होगा और एक, सॉरी बच्चे बंद कर लें, ये सिलेंडर है अगर, तो इसमें एक ये पृष्ठ होगा सामने वाला, इसमें एक ये पृष्ठ होगा ये वाला, और एक पृष्ठ बच्चे ये गोल वाला होगा, है ना बच्चे, ये गोल वाला पृष्ठ होगा। कल हम अपन ने चर्चा भी करी थी कि एक सिलेंडर में 3 पृष्ठ होते हैं, एक ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ। तो बच्चे ये वाला पृष्ठ हो गया, इसको मैं S करता हूँ कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों ये क्या है, S है ना। तो S हो गया, तो यहाँ पे भी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, ऐसी होगा। यहाँ प्यारे बच्चों पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसी होगा, क्योंकि पूरी सिलेंडर की मोटाई सेम है, तो जितना यहाँ उतना ही पीछे, है ना प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, अब ये प्लस आवेश है, तो अगर यहाँ कोई प्लस आवेश उपस्थित है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी बच्चे, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो लंबवत इधर बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा जो प्लेट है ये ऐसा है, यहाँ पे प्लस आवेश है, तो यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, तो जो रखी है उसे हम प्लस ही मानते हैं, तो ये प्लस इस प्लस को उधर ही धक्का लगाएगा। जो विद्युत क्षेत्र है प्यारे बच्चों वो वेक्टर ई इधर ही की ओर बनेगा, है ना बच्चे। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, या फिर विद्युत क्षेत्र की बाद में बात करते हैं, अपन ये बोल देते हैं कि ये जो है हमारा, ये हमारा पहला क्षेत्रफल है, पहला क्षेत्रफल है, स्मॉल क्षेत्रफल है, तो इस अल्प क्षेत्रफल को हम ds1 लेते हैं, जैसा हमने कल किया था। ऐसे प्यारे बच्चों इसको प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम, इस क्षेत्रफल को हम क्या कर देते हैं, ds2 कर देते हैं, है ना। मैंने बोला इसमें 3 क्षेत्रफल है, एक ये क्षेत्रफल, इसको मैंने पहला क्षेत्र ds1 कर लिया, एक पीछे वाला मतलब ये, इसको मैंने ds2 कर लिया। अब एक ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ प्यारे बच्चों, इसको अपन क्या कर लेते हैं, ये वाला पृष्ठ, इसमें एक अल्प पृष्ठ लेते हैं, यहाँ भी एक अल्प पृष्ठ लिया ds1, यहाँ भी एक अल्प पृष्ठ लिया। पूरा पृष्ठ क्या है, पूरा पृष्ठ तो S है ना, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ, मैं केवल छोटा सा गोला ले रहा हूँ, अल्प पृष्ठ ले रहा हूँ ds2। अब बच्चे ये पूरा इतना बड़ा है, यहाँ भी मैं एक छोटा सा पृष्ठ ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, वेक्टर ds3। प्यारे बच्चों दिशा पता है ना, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है। तो ये चीज़ जो है, ये हमारा पृष्ठ ऐसा है और ये ऐसा रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ की दिशा लंबवत, ये पृष्ठ तो ऐसा है ना बच्चे, तो लंबवत दिशा ये होगी, इस पृष्ठ की दिशा लंबवत ये होगी, और इस पृष्ठ के लंबवत सामने आ गई, है ना बच्चे। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा ds3। अब विद्युत क्षेत्र इधर साइड जाएगा, इधर, है ना, ये चादर ऐसी है बच्चे, तो इस पॉइंट पे ये प्लस उधर ही प्रतिकर्षित करेगा, तो ये हमारा वेक्टर ई हो गया। यहाँ इस पॉइंट पे भी प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र इधर ही जाएगा, ये हमारा वेक्टर ई हो गया। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र प्यारे बच्चों इधर को जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बच्चे, समझ के बताना, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई इधर होगा नहीं होगा बच्चे। क्या है हमारी चादर ऐसी रखी हुई है ना, तो तल के लंबवत, जैसे मान लो कि हमारा अब ये सिलेंडर यूँ था प्यारे बच्चों, यूँ हमारा सिलेंडर था, अब ये चादर हो गई, ये सिलेंडर हो गया, तो चादर प्लस, अब इस पे कोई पॉइंट यहाँ पे प्लस, मान लो मेरी उंगली, ये वाला नाखून, ये प्लस, तो ये चादर का जो प्लस है इसको उधर धकेलेगा, तो विद्युत क्षेत्र ई इधर हो गया, ई इधर हो गया। और जो बच्चे वेक्टर ds3 है वो नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सामने की तरफ है ना, ऐसा करके यहाँ पे इस पॉइंट पे नाखून पे आवेश है, तो दिशा उधर ds3, और ये तल है बच्चे, तो तल के लंबवत बाहर की तरफ क्षेत्रफल की दिशा ds3 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसको प्रूव्ड करने का प्रयास करते हैं। तो पिछले वाले में हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट, रेखीय आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट किया था। इस बार पृष्ठ है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जल्दी करेंगे बच्चे, और पिछला अगर आपको बनता है तो ये आपसे बन जाएगा। तो हम बोलेंगे सिंस पृष्ठीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू, होता क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों
Q अपॉन S। लेकिन घनत्व तो हम क्या करने के लिए पता करते हैं, आवेश करने के लिए। तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर दोगे बच्चे तो Q इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, सिग्मा S। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। हम बोलेंगे सिंस विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बच्चों फाई इज़ इक्वल टू क्या होता है, फाई इज़ इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, है ना बच्चे। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर देंगे। फिर बोलेंगे किंतु जो कुलाम का नियम है, किंतु कुलाम नहीं बच्चे, गाउस का नियम, किंतु गाउस के नियम से, किंतु गाउस के नियम से जो फाई होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बच्चे इक्वेशन नंबर हम थर्ड कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मुझे इसको थोड़ा सा मिटाना होगा क्योंकि जगह की बहुत आवश्यकता है हमें, डायग्राम को नहीं मिटा सकते अभी अपन, तो इसको मिटा रहे हैं बच्चे, है ना। सारे इक्वेशन आप याद रखना अपने नोटबुक में नोट करके। अब हम बोलेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से। तो प्यारे बच्चों समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तो इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो अब बच्चे ये जो पृष्ठ है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, जो वेक्टर ई डॉट जो वेक्टर डी एस जो पृष्ठ है बच्चे, ये पूरा पृष्ठ है। क्या है प्यारे बच्चों, ये पूरा पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ है ना। तो इस पूरे पृष्ठ को मतलब सिलेंडर का पृष्ठ, तो इस सिलेंडर के पृष्ठ को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग ये वाला सर्कल, दूसरा भाग ये वाला सर्कल और तीसरा भाग ये वाली सतह, है ना बच्चे। इसको हमने DS1 बोला है, DS2 बोला है, इसको हमने DS3 बोला है। तो मैंने पिछले भी हमारा जो वीडियो था या फिर प्रमेय था रेखी वाला, उस पे भी हमने इसे गाउसियन पृष्ठ बोला था, है ना बच्चे। क्या बोला था, गाउसियन पृष्ठ बोला था। तो हम बोल सकते हैं गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ बोल सकते हैं या फिर बंद पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में, गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करने पर, विभाजित करने पर। तो प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन जो ds होगा, ये पूरा पृष्ठ ds कहलाएगा जो गाउसियन पृष्ठ होगा। तो इंटीग्रेशन जो वेक्टर e डॉट वेक्टर ds है प्यारे बच्चों, ये किस में टूटेगा, पहला है वेक्टर e डॉट वेक्टर ds1 प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर e डॉट वेक्टर ds2 प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर e डॉट वेक्टर ds3। प्यारे प्यारे बच्चों ये पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ और तीसरा पृष्ठ, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, ये मान कहाँ रख देंगे बच्चों, ये सब इक्वेशन आप ध्यान रखना। हम बोलेंगे समीकरण 4, समीकरण 4 में इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर का मान रखने पर, है ना प्यारे बच्चों। तो ये इक्वेशन क्या है, समीकरण 4 पहले लिखो, ये है इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ से करते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे बच्चे, इसका मान रखेंगे। तो इसका मान है क्या, इसका मान है प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds3 वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे ऊपर से मिटा रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं, तो ऊपर ही लिखेंगे अपन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब प्यारे बच्चों हमें एक चीज़ पता है, हम एक बात जानते हैं, सिंस वी नो दैट कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है AB cos थीटा। क्या होता है बच्चे, AB cos थीटा। तो प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन तो कर दो आप, लेकिन ये बताओ कि वेक्टर E डॉट ds1 वेक्टर क्या होगा, A डॉट B AB cos थीटा। तो वेक्टर E डॉट ds1 क्या हो जाएगा,
ई डी एस वन कॉस थीटा और प्लस इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा, ई डी एस टू कॉस थीटा और प्लस इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा, ई डी एस थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चे। ये कैसे हुआ, मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब बच्चे देखते हैं कि आप क्या देखते हैं अपन कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये फार्मूला बच्चे आप लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ, है ना बच्चे, आप लोग नोट कर लेना। अपन देखते हैं थीटा क्या होगा। तो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए। तो हम बोलेंगे ds1 पृष्ठ के लिए, ds1 पृष्ठ के लिए जो थीटा है प्यारे बच्चों वो क्या होगा, ds1 पृष्ठ, ई और ds1 के बीच का कोण ds1, बच्चे ds1 भी उधर है, ई भी उधर है, तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री। ds2 पृष्ठ के लिए, ds2 पृष्ठ के लिए थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 डिग्री होगा। क्यों, ds2 की दिशा ये है, ई की दिशा भी यही है। और प्यारे बच्चों ds3 पृष्ठ के लिए, ds3 पृष्ठ के लिए जो थीटा होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, 90 डिग्री। ds3 की दिशा ये है और विद्युत क्षेत्र ई की दिशा ये है, तो एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों 90 डिग्री का। तो बस फिर यहाँ ख़त्म कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ई डी एस वन कॉस 0 डिग्री और प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस टू कॉस 0 डिग्री और प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चे, अब हम कुछ वैल्यू, इसको लिख लो आप, मैं मिटा रहा हूँ इसको बच्चों। तो अब मैं यहाँ कुछ वैल्यू लिखूँगा, बोलूँगा सिंस हमें पता है cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है ना बच्चे। तो वैल्यू पुट करें तो इंटीग्रेशन ई डी एस वन कॉस 0 1 और प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस टू कॉस 0 1 और प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री कॉस 90 0, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब प्यारे बच्चों अब तो यहाँ भी आ जाएगा, तो मैं ये बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन ई डी एस वन, इंटीग्रेशन ई डी एस वन, ई डी एस टू बस बचेगा, तो इंटीग्रेशन ई डी एस वन और प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस टू, ये 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अब बच्चे ई तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डी एस वन बचेगा और प्लस ई बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन डी एस टू बचेगा, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों ई डी एस वन बच्चे डी एस वन ये है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा। ये अल्प है, इसका पूर्ण ये पूरा गोला है, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल बच्चे हमने s बोला है, तो e इंटू एस बन जाएगा। ऐसे ही ई डी एस टू बच्चे, डी एस टू ये छोटा वाला अल्प है, पूर्ण ये पूरा गोला है, इसको हमने s माना है, तो बच्चे इंटीग्रेशन डी एस टू क्या बन जाएगा, s बन जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी उतारा करो, है ना। PDF में आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ES और तो 2ES बन जाएगा प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों हमें पता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो क्या हमने निकाला था, हमने निकाला था Q इज इक्वल टू सिग्मा S, है ना बच्चे। तो बस Q की वैल्यू रखो, तो 2ES इज इक्वल टू Q के स्थान पे सिग्मा S अपॉन सिग्मा S अपॉन में क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट है, S से S कैंसिल हुआ, तो 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र E निकालना है, तो E इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन अपॉन 2 नीचे आएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों ये अपरिमित लंबाई की, अनंत लंबाई की कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब बच्चों अगर बात ये आती है कि E और R के मध्य ग्राफ, E और R के मध्य ग्राफ, तो बच्चे क्या होगा, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा E। तो बच्चे देखो इसमें R है ही नहीं, R से मुक्त है ये, तो इसका ग्राफ बच्चे एकदम सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। ये है यहाँ पे E इज इक्वल टू
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ग्राफ हो गया। आर से कोई इसका रिलेशन नहीं है, मतलब आर ई बढ़ाते जाओ तो आर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया गाउस नियम का अनुप्रयोग नंबर 2। थर्ड और फोर्थ अनुप्रयोग हो सकता है मैं आज ही एक वीडियो अपलोड करके और उसमें आपको बता दूं, पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। बच्चों बहुत प्रचार करो प्यारे बच्चों वीडियो का, ताकि थोड़ा मज़ा आए और पढ़ने में जब बच्चे जुड़ें तो आज लाइव नहीं हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और नमस्कार।